छावा मूवी आने के बाद मराठों का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास सारे दुनिया के सामने आया है। फिर से एक बार इतिहास के पन्ने इन शूरवीरों की कहानी बताने के लिए बेताब हुए, लेकिन ना कहीं उनका पूरा इतिहास सामने आया है, न ही आने दिया। जिस किले पर 40 दिनों तक संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार की, उसी किले यानी गढ़ के बारे में हम आपको बताएंगे। इस किले से संभाजी महाराज ने दिखा दिया कि कैसे शिवाजी महाराज का छावा मुगलों के आगे झुका नहीं। अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मिट्टी की आन बान और शान के लिए उन्होंने मरना पसंद किया, लेकिन हार नहीं मानी। सुनकर आपके भी आंखों से न कहते हुए आंसू निकल आएंगे। तो चलिए शुरू कर दे। तब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह है धर्मवीरगढ़। पहले इसे बहादुरगढ़ नाम से जाना जाता था। आज के अहिल्यानगर से 75 किलोमीटर दूर भीमा नदी के संगम पर यह भुईकोट किला है। शंभू राजा के बलिदान के बाद इसका नाम बदलकर बहादुरगढ़ से धर्मवीरगढ़ किया गया। औरंगजेब के भाई बहादुर शाह के नाम पर इसका नाम पहले था, जो बाद में धर्मवीरगढ़ हुआ। सबसे दुर्लक्षित किला है ये। किले पर एक भी वास्तु पहले जैसे नहीं है, लेकिन इतिहास की गवाह जरूर है। आसपास अब पूरा जंगल है, कोई देखने वाला भी नहीं है। इसी किले पर संभाजी महाराज के साथ बर्बरता की सारी हदें पार हुई थी, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब है कि बोल नहीं सकते। दीवारें गिरी हुई है, दीवारों पर आज के युवा पीढ़ी के नाम मौजूद है। किले पर पुराने मंदिर भी भग्नावस्था में है। किले पर चालुक्य साम्राज्य में बंधा हुआ पुराना मंदिर भी इसी अवस्था में है। किले पर मुस्लिम समाज के घर भी मौजूद है। इससे पता चलता है कि हम अपने इतिहास के प्रति कितने गाफिल हैं। ये सामने जो रास्ता है, इसी रास्ते से संभाजी महाराज को कैद कर औरंगजेब के दरबार में लाया गया। इसी जगह कवि कलश और संभाजी महाराज को तख्ता खुला पहनाकर औरंगजेब के सामने पेश किया। तख्ता खुला मतलब ये एक ईरानी तरीका है, जिसमें आदमी के गले में लकड़े का बड़ा सा टुकड़ा बांधते और दोनों हाथ इसमें अटका देते। इसमें घंटियां भी होती है, जिसके चलने पर वो बजती है और सारे लोग उनकी तरफ देखे, जिसे उनका अपमान या बेइज्जती हो। सोच के देखिए, हिंदवी स्वराज का छत्रपति इस अवस्था में कितना भयानक मंजर होगा ये। औरंगजेब के सरदार असद खान ने संभाजी महाराज से 3 सवाल इसी जगह पूछे थे। पहला कि हम में से यानी कि मुगलों में से गद्दार कौन है, जिसे वो ढूंढकर उसकी गर्दन उड़ा सके। दूसरा कि मराठों का सारा खजाना कहाँ है, जिसे कि मुगल लूट सके। और तीसरा कि हमारा इस्लाम कबूल करे, ऐसा करने पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के इस छावा ने एक भी बात नहीं सुनी। इसी जगह से वो शेर की तरह 29 दिनों तक दहाड़ते रहे, लेकिन उन्होंने इनकी एक भी इच्छा पूरी नहीं की। शंभू राजे को इस अवस्था में देख औरंगजेब अपने दरबार से उतरकर उनके सामने नमाज की अवस्था में बैठकर रखता पड़ता है। कभी संभाजी महाराज कवि कलश से कहते हैं, क्यों कवि, कुछ कविता सूझ रही है कि नहीं इस स्थिति में? तो कवि कहते हैं, हाँ हाँ राजे, क्यों नहीं। राजन तुम हो सांझे, खूब लड़े हो जंग, देखत तव चंड प्रताप जही, तखत तेजत औरंग। मतलब राजन तुम सच्चे हो, क्या जंग लड़ी है आपने। आपका ये तेज देखकर औरंग भी सिंहासन छोड़कर आपके सामने घुटनों पर खड़ा हुआ है। ये सब घटना इसी दरबार में हुई थी। अब आपको दिखाते हैं कि किस जगह पर संभाजी महाराज को बांध के रखा था। इसी स्तंभ से संभाजी महाराज को बांध के रखा था। आज की स्तंभ की अवस्था भी अच्छी हालत में नहीं है। चुराने वाले या तोड़ने वाले ने इसका आधा हिस्सा गायब कर दिया है। इनके साथ कवि कलश भी इसी जगह 29 दिनों तक छल, क्रूरता, नीचता, बर्बरता की सारी हदें सह रहे थे। औरंगजेब ने उनके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। उनकी खाल खींची, नाखून उखाड़े, जीभ काटी, आंखों में लोहे की गर्म सलाखें डाली, कटे हुए जिस्म पर नमक का पानी डाला गया। उन्हें हराने के लिए उनके खिलाफ हर एक वो कदम उठाया गया जो हैवानियत भरा हो। लेकिन 29 दिनों तक इसी स्तंभ से लटक कर उन्होंने टस से मस न होते हुए औरंगजेब को अपने साहस, वीरता का दर्शन दिया। मात्र अपने हिंदवी स्वराज के लिए, अपने आबा साहिब के सपने के लिए, खून बहाने वाले अपने वीर मावलों के लिए वो न झुके न मरने से हटे। इसी पवित्र जगह से उन्होंने यातनाएं सही। इसी पवित्र जगह पर उन्हें वीरता, साहस, धर्म, भक्ति और मातृभूमि का आदर्श खड़ा किया। नियति का खेल देखिए, जब संभाजी महाराज संगमेश्वर में पकड़े गए, वहाँ भी 2 नदियों का संगम है। जिस स्थान पर उन पर अत्याचार हुए, यानी इस धर्मवीरगढ़ पे भी 2 नदियों का संगम है। और जिधर उनकी हत्या हुई, उस तुलापुर में भी 3 नदियों का संगम है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस किले की अवस्था बहुत खराब है। ध्यान देने वाले भी कोई नहीं है। हिंदुस्तान का बादशाह कहा जाने वाला, खुद को आलमगीर कहने वाला,
औरंगजेब को इसी जगह जंजीर में जकड़े हुए छावा ने अपने घुटनों पर लाया था। रोंगटे खड़े करने वाली कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, हर हर महादेव।